तो आज मैं अपने ख्यालों की पोटलियाँ लेके आई हूँ और उनको शब्दों की माला में पिरो के आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो शुरू करते एक सवाल से, एक ख्याल से। अगर मैं आप सबसे पूछूं कि ऐसा कौन सा शब्द है जो आपको बहुत अच्छा लगता है, तो आप सबके अलग अलग जवाब होंगे। सबके लिए इसका अलग अलग जवाब होंगे। किसी के लिए उसका फेवरेट फूड हो सकता है, किसी इंसान का नाम जो कि आपके लिए बहुत प्यारा है, आपका फेवरेट कलर, या कोई ऐसा शब्द जिसका आपको मतलब अच्छा लगता है, या कोई ऐसा शब्द जो आपकी ज़िंदगी में बहुत भाता है। तो हर किसी के लिए सवाल का अलग अलग जवाब है और हर किसी के लिए ये सवाल को देखने का नज़रिया अलग अलग है। अगर कोई ये सवाल मुझसे पूछता तो मैं इसका जवाब नज़रिया देती हूँ। तो आज मैं आप सबको मेरा नज़रिया शेयर करना चाहती हूँ और मेरे नज़रिए से कुछ चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। तो एक और सवाल, ठीक है, आप सबके लिए कला क्या है? हर किसी के लिए कला अलग अलग होगी। तो लोग ज़्यादातर जब लोगों से पूछा जाता है कि उनके लिए कला क्या है, तो लोग कला को आर्ट से रिलेट करते हैं कि कला इक्वल्स टू आर्ट। बट नहीं, मेरे हिसाब से कला हमेशा आर्ट तक सीमित नहीं है। मेरे लिए कला आर्ट से बढ़कर और आर्ट से घटकर है। लोगों को पढ़ना भी एक कला है, आंखों से समझ लेना भी एक कला है, तो आंखों से बता देना भी एक कला है। आसमान में चित्रकारी करना भी एक कला है, तो पंछियों के संगीत को समझ लेना भी एक कला है। अपनी बातों को एक चित्र में रंग देना भी एक कला है, तो उस चित्र को पढ़ लेना भी एक कला है। अपने ख्यालों को संगीत में पिरोकर लिखना भी एक कला है, तो उस रूप को एक और नया रूप देकर नृत्य करना भी एक कला है। शब्दों को पिरोकर लिखना भी एक कला है, तो उस पिरोई माला को समझ लेना भी एक कला है। कला का मतलब एक दूसरे को अपनी बात, ख्याल, सोच, अपने विचार बताना होता है। कला हर जगह है, बस देखने का नज़रिया होता है। इसलिए हर किसी के लिए कला का अलग अलग मतलब होता है। और नज़रिया सिर्फ हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए नहीं है, नज़रिया हम बड़ी से बड़ी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आसपास जो चीज़ें हम उनको भी अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, आसपास के पर्यावरण को भी अलग नज़रिए से देख सकते हैं। इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आसमान को आप किस नज़रिए से देखते हैं, तो हर किसी के फिर से जवाब अलग अलग होंगे। किसी के लिए वो बस एक नीला आसमान है, तो किसी के लिए वो ज़िंदगी का एक तार है। ऐसा ही कुछ लिखा था कि इंसान बादल होते हैं, कुछ काले तो कुछ सफ़ेद होते हैं। ये बादल हवा के साथ बहते चले जाते हैं, कभी हमसे दूर तो कभी हमारे पास आ जाते हैं। जो दूर चले जाते हैं उनमें से कुछ वापस भी आते हैं, पर जैसे गए थे वैसे नहीं, हवा के साथ रूप बदल कर एक नया रूप लेकर आते हैं। जो पास होते हैं वो भी बदल जाते हैं, कभी पास तो कभी दूर चले जाते हैं, कभी तेरे तो कभी वैसे ही रह जाते हैं। पर कुछ बादल हमारी ज़िंदगी में आके हमें सवार के गायब हो जाते हैं। फिर ना ही वो काले और ना ही वो सफ़ेद रह जाते हैं, वो हवा के साथ गायब हो जाते हैं।